अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्यू स्टेशन। ड्यू स्टेशन पर जी खुश आमदेद आपको एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ सीख भी रहे होंगे। मेरी एफर्ट्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जी हमारी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एचएससी के अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज उस सिलसिले की जो है जी हम नेक्स्ट न्यू टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे परमिट पीटीडब्ल्यू या परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर क्या होता है, लोटो बोलते हैं। देन जी हम देखेंगे कन्फाइंड स्पेस एंट्री किसे कहते हैं और कन्फाइंड स्पेसिस क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जी कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है और कंप्लायंस किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्लायंस मेंट बाय एनएचएससी। तो ये कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीखेंगे। आपकी कोई फीडबैक है, क्वेश्चन है, काइंडली आप शेयर कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और चलते हैं जी अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज की वीडियो में खुश आमदेद जी। हमारी सीरीज जो है एचएससी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन एचएससी, उसमें हम टर्मिनोलॉजी जो है एचएससी की इंपॉर्टेंट वो देख रहे हैं इस सेक्शन में। तो उसका 9th पार्ट है आज। जी आज का इंट्रोडक्शन में एचएससी टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एचएससी प्रैक्टिशनर के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ताकि वो इफेक्टिवली जो अपना रोल प्ले कर सके, अपनी जो प्रैक्टिस वो परफॉर्म कर रहा है जाके एचएससी के हवाले से, तो उसको मोर इफेक्टिव बना सके। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजीज। तो आज कौन सी नई टर्मिनोलॉजीज हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो देखते हैं उन्हें। जी आज की टर्मिनोलॉजीज में जी हम देखेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है। ये प्रोसीजर होता है। बेसिकली आज की टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली। तो इनको हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर जो है इन डिटेल जो है वो कवर करेंगे, लेकिन आज इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो हासिल करेंगे। तो परमिट टू वर्क सिस्टम्स है उसको देखेंगे, देन लॉकआउट टैग आउट का एक प्रोसीजर होता है वो देखेंगे। देन कन्फाइंड स्पेसेस क्या होती हैं और कन्फाइंड स्पेस एंट्री से क्या मुराद है। देन कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है इसके अंडरस्टैंड करेंगे। और एचएससी कंप्लायंस से क्या मुराद है, ये चीजें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से। ले जी अब अंडरस्टैंड करते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है। PTW is a formalized procedure of authorization that allows a specific task or job to be carried out in controlled and safe manner. Or PTW system is a formal documented process that authorizes and controls the critical dangerous work activities that involve high levels of the risk, or simply written permission to perform critical activities in safely controlled manner. तो क्या होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जो कि आपको इजाज़त देता है, ऑथोराइज़ करता है, परमिशन देता है, क्रिटिकल या डेंजरस एक्टिविटीज़ जो आपका नुकसान कर सकती हैं, उनको आप एग्ज़ीक्यूट करने की इजाज़त देता है, अथॉरिटी देता है। इन कंडीशंस के साथ इन कंडीशंस के साथ कि उस ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसके अंदर लिखा हुआ मेंशन्ड होती हैं चीज़ें। आपने इसके अंदर लिखे हुए तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करना है और मेक श्योर करना है कि आपके ये जो क्राइटेरियाज़ मेंशन किए हैं, आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं और उनको फुलफ़िल करते हुए आप अपनी जॉब एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ताकि सेफ्टी को जो है वो इंश्योर किया जा सके। अब आज के टॉपिक में तो मैं इसको हम सिर्फ इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट मॉड्यूल के नेक्स्ट सेक्शन में हम पूरा सिस्टम जो होता है पीडब्ल्यू उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सिंपली क्या है जी, ये नंबर 1, अब इसकी जो डब्ल्यू पीटीडब्ल्यू का प्रोसीजर है, ये जी ऐसे स्टार्ट होता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी कौन-कौन सी जॉब्स जो है वो डेंजरस हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक प्रोसीजर बनाते हैं कि यार ऐसी जॉब को करने से पहले ना आपने हमेशा इजाज़त लेनी है अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से लेनी है, सम टाइम आपने क्लाइंट से लेनी है या आपने फिर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एजेंसीज़ होती हैं या बॉडीज़ होती हैं उनसे भी लेनी होती है। ले जी, अब सिंपल तो आपने वो ऐसी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली जो डेंजरस हो सकती है। फिर आपने उनकी इजाज़त लेनी है तो आप एक रिक्वेस्ट लिखते हैं, ये हमने ये एक्टिविटी करनी है, तो हमें इजाज़त दीजिए। अब ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर क्या होता है कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, उनको नॉमिनेट या डेज़िग्नेट किया जाता है, जिसको परमिट इश्यूअर कहते हैं, जो परमिट बनाते हैं, ठीक है? तो वो फिर उस एक्टिविटी की रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं। अकॉर्डिंगली एक वो क्या होता है, वो अपने जो परमिट है, उसके अंदर वो जनाब उसका एक प्रोसीजर बेसिकली ये प्रीपेड होते हैं, बना के रखे होते हैं हर एक्टिविटी के हिसाब से। तो वो आप उस एक्टिविटी के हिसाब से वो पूरा प्रोसीजर है उसे तैयार करेगा, उसके अंदर एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसके बाद उस एक्टिविटीज़ के जो नुकसानात, हैज़र्ड्स हो सकते हैं वो लिखेगा, क्या नुकसानात हो सकते हैं वो आइडेंटिफ़ाई करेगा। फिर कौन-कौन सी प्रोसीजर के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल करनी है, कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं, उनको इंश्योर करेगा। उसके बाद देखेगा कि जो टीम काम कर रही है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करेगा और उस पूरे परमिट को तैयार करेगा, प्रोसीजर को, ठीक है? उसके बाद जब ये कर लेगा तो फिर वो जिस पार्टी ने काम करना है,
उनको बुलाएगा, उनके अंदर से उसका कॉम्पिटेंट आदमी को बुलाएगा, एक रिसीवर, उसको परमिट रिसीवर कहते हैं। वो आएगा, वो अंडरटेकिंग देगा, परमिट को रीड आउट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और बताएगा जी मुझे इस परमिट में लिखी हुई सारी बातें समझ आ गई हैं और मैं इसकी जितनी भी शराइत है उन सब पे अमल करूंगा, और फिर वो साइन करेगा। उसके बाद जी आपके एरिया और मुख्तलिफ अथॉरिटीज हो सकती है, साइट का इंचार्ज हो सकता है, सेफ्टी वाले होते हैं, वो सारे लोग इन सारे प्रोसेस को जब जो परमिट पे लिखे हुए हैं जब वो सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कंट्रोल वगैरह, तो फिर वो सब साइन करेंगे और फिर इस तरह आपको इजाजत मिलेगी कि वो क्रिटिकल या डेंजरस एक्टिविटी है, आप उसे एग्जीक्यूट कर सके। इस सिस्टम को आप क्या कहते हैं? परमिट वर्क सिस्टम कहते हैं। अब ये जो परमिट होता है, नंबर वन, ये आपका एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, नंबर वन। सेकेंडली, ये प्रोसीजरल कंट्रोल होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, जो डेंजरस हैजार्डस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने से पहले आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। ले जी, अब इसकी कुछ अब अब ये चूंकि बहुत आप कह लें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचएससी का, तो ये डिफरेंट रीजन में, बल्कि इवन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं इसकी क्लासिफिकेशन में या इसकी टाइप्स में। तो मैंने अब वो कुछ सैंपल्स लिखे हैं ताकि आप सिंपली एक्सप्लेन करें, ये सेम चीज ही होती है, अभी हम आप फर्दर जो आगे डिस्कस करेंगे, ये एक ही चीज के मुख्तलिफ तरीकों से नाम लिए जाते हैं। नंबर वन जी, इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स बताते हैं जी, कहते हैं परमिट की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं जी वो रिस्क बेस्ड करते हैं। तो रिस्क बेस्ड में क्या करते हैं जी, हाई रिस्क जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हाई रिस्क पीटीडब्ल्यू कह देते हैं कुछ इंडस्ट्री। मसलन हाईली हैजार्डस केमिकल हो सकते हैं, लिफ्टिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, कन्फाइंड स्पेसिस आ सकती हैं, हॉट वर्क के वो काम हो सकते हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजन या फायर का शदीद खतरा होता है, तो ये चीजें हाई वोल्टेज सिस्टम इलेक्ट्रिकल के। देन जी इसको मीडियम रिस्क पीटीडब्ल्यू के नाम से भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी लो वोल्टेज और छोटे मोटे काम आ जाते हैं। देन जी आपकी लो रिस्क एक्टिविटीज आ जाती है, जो आपकी नॉर्मल रूटीन की ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह, मेंटेनेंस के छोटे मोटे काम। तो इस बेस पे भी आप इसको कैटेगराइज करते हैं। सेकंड जी, आप इसको स्टैंडर्डाइज तरीके से भी क्लासिफिकेशन होती है, ये भी कई ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ करते हैं जी। वहाँ कहते हैं स्टैंडर्ड परमिट होता है, हाई रिस्क परमिट होता है, इमरजेंसी परमिट्स होते हैं, रूटीन परमिट्स होते हैं। तो जी स्टैंडर्ड परमिट्स वही जी आपकी जो मॉडरेट रिस्क की एक्टिविटीज होती है नॉर्मल, उनमें आ जाएगा जो हमने पहले डिस्कस की। हाई रिस्क परमिट क्रिटिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसके अंदर जो हमने पहले केमिकल, लिफ्टिंग, कन्फाइंड स्पेसिस, जिनमें कैटास्ट्रोफिक नुकसान हो सकता है। फिर जी आपके इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो आपने बनाए होते हैं उनके, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए कुछ परमिट्स होते हैं स्पेशल, तो वो उसमें यहाँ मेंशन कर देते हैं। देन रूटीन परमिट ये आपकी वही नॉर्मल जो आपकी माइनर रिस्क की एक्टिविटीज होती हैं या लो रिस्क की एक्टिविटीज होती है, क्लीनिंग वगैरह, छोटी मोटी मेंटेनेंस वगैरह, तो उसको फिर हम क्या कहते थे, रूटीन के परमिट के नाम से ही कहते हैं। अब उसके अलावा जो मोर जनरल टाइप्स इसकी बयान की जाती है, कैटेगरीज बयान की जाती हैं, वो उसको तीन कैटेगरीज होती हैं जी। एक कहते हैं जी हॉट वर्क परमिट्स होते हैं, कोल्ड वर्क परमिट्स होते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज के नाम से परमिट होते हैं, उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज परमिट कह देते हैं। अब हॉट वर्क परमिट क्या होता है जी? हॉट वर्क परमिट सिंपली ऐसा परमिट होता है जिस काम में अगर आपका कोई नेकेड फ्लेम या सोर्स ऑफ हीट इन्वॉल्व हो, तो ऐसे तमाम कामों को आप फिर करने के लिए आप हॉट वर्क परमिट लेते हैं। इस तरह की आपका कोल्ड वर्क परमिट होता है, ये आपके जो स्टैंडर्ड परमिट जिसको हमने कहा था, या मीडियम रिस्क की एक्टिविटीज होती हैं, ये उसमें आ जाता है। उसमें सारी मसलन आपकी हमने उसमें देखा था आपके लो वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल के वर्क आ गए, सिंपल स्टील फिक्सिंग, कारपेंट्री, इस तरह के काम आ जाते हैं। देन ये आ जाती है फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है क्रिटिकल एक्टिविटीज के परमिट। अब ये ऐसी होती हैं जो क्रिटिकली डेंजरस होती हैं, हाईली डेंजरस होती है। उसमें आपके फिर कन्फाइंड स्पेस आ जाती है, हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के काम आ जाते हैं, केमिकल वर्क आ जाते हैं, रेडिएशन वगैरह, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैटेगराइज कर रहे होते हैं। ले जी, अब अगला टॉपिक है जी हमारा लॉकआउट टैग आउट। लोटो क्या होता है? ये भी एक प्रोसीजर है जी, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। लॉकआउट टैग आउट इज अ सेफ्टी प्रोसीजर यूज्ड टू इंश्योर दैट इक्विपमेंट और मशीनरी इज प्रॉपर्ली शट ऑफ एंड कैन नॉट बी स्टार्टेड अप अगेन until the maintenance or repair work is completed, or safety procedure used in HSE to shut down, isolate, lock and tag the potential energy sources or source to avoid accidental startup or during the job activity। अब लोटो क्या है? ये भी एक प्रोसीजर है जी, सेफ्टी प्रोसीजर है। हमारी वर्कसाइट पर या काम की जगह पर बहुत से ऐसे पोटेंशियल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो हमारा शदीद नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो अब जब इलेक्ट्रिकल पे काम करते हैं तो आपने उसको सेव करना होता है। तो ये प्रोसीजर क्या करता है जी? इससे कुछ स्टेप है, ये उस एक्टिविटी को मेक श्योर सेव करने के लिए वो जो आपका एनर्जी सोर्स है उसको शट डाउन करता है पहले। उसके बाद उसको आइसोलेट करता है, कट ऑफ कर देता है। देन उसके बाद उसको लॉक करता है,
देन उसके बाद जो है उसको टैग लगा देता है। अब ये क्या है, आपने एनर्जी सोर्स है उसको डिस्कनेक्ट किया, सबसे पहले बंद किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, उसका कनेक्शन काट दिया, सिस्टम से अलहदा कर दिया, देन आपने उसके ऊपर ताला लगा दिया, और ताला लगाकर आपने उस पर टैग लगा दिया कि ये जनाब ये फलानी टीम, ए टीम, बी टीम ने ये लगाया, ये काम कर रहे हैं, ये उस वक्त तक ये कब तक ये एप्लीकेबल रहेगा, तो ये और क्या नाम है उन बंदों का, ये डिटेल्स उस पे लगा देते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लोटो कहते हैं। तो बेसिकली लोटो में हम क्या करते हैं, जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी सोर्स जो आपका नुकसान कर सकता है, उसको बंद करते हैं, फिर उसको आइसोलेट करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है जी, इसमें सिंपल, नंबर वन पे जी आपने शट डाउन किया आपकी एनर्जी सोर्स को, देन आपने उसको सिस्टम से अलहदा किया, आइसोलेट किया, देन आपने लॉक किया, उसके बाद आप उसको टेस्ट रन करते हैं। आपने इंश्योर करना होता है कि आपने जीरो एनर्जी लेवल अचीव कर लिया। टेस्ट रन अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो फिर आप टैग लगा के मेक श्योर करते हैं, ताकि जब आप जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी के दौरान उसको कोई एक्सीडेंटली स्टार्ट ना कर दे और किसी का नुकसान ना हो। तो उसकी क्या मिसाल हो सकती है कि आपकी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंट्रोल की जाती है, मैकेनिकल एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी है, न्यूमेटिक एनर्जी सोर्सेज है, केमिकल है, काइनेटिक है, रेडिएशन एनर्जीज है। तो ये सारी किस्म की एनर्जीज हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, इनके सोर्सेज को इसमें कंट्रोल करते हैं लोटो लगा के। तो इसको हम लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर कहते हैं। ले जी नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, कन्फाइंड स्पेस क्या होती है बेसिकली। ले जी ओशा की डेफिनेशन लेते हैं जो कि मोस्टली चलती है। A confined space is an enclosed or partially enclosed space that is large enough and so configured that an employee can bodily enter and perform the assigned work, has limited and restricted means of entry or exit, is not designed for continuous employee occupancy। तो जी कोई भी ऐसी काम जगह जहां आपने जाके काम करना है, वो तंग है, नंबर वन, लेकिन उधर इतनी जगह है कि आप वहां खड़े होकर या बैठकर काम कर सकें। देन वहां आने और जाने के जो रास्ते हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। और तीसरा, वो जो है जगह आप कंटिन्यूअसली वहाँ रहने के काबिल नहीं है, वहाँ कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन नहीं की जा सकती, वहाँ कंटिन्यूअसली रहा नहीं जा सकता। तो ऐसी किसी भी जगह को हम क्या कहते हैं, कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर टैंक्स होते हैं, वेसल्स होती हैं। अब टैंक्स होते हैं बड़े-बड़े, लेकिन उनमें आने जाने की जगह नहीं होती ज़्यादा, एक ही रास्ता होता है आमतौर पर। तो उसके अंदर उसके अंदर जब इंसान जाता है तो उसको मुश्किलात होती हैं। तो ऐसी जगह को आप क्या कहते हैं, टैंक कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अब ऑब्वियसली उसके अंदर आप ना तो रह सकते हैं परमानेंटली, ठीक है? आप काम करने जाते हैं, काम करके क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और उसके अंदर इतनी जगह होती है कि आप अपना जो काम है वो आसानी से कर सकें। पाइप्स हैं, बड़ी-बड़े पाइपलाइन्स होते हैं। मैनहोल्स में इंसान जाते हैं, उसके अंदर अंदर ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं। साइलोज़ हैं, और इस तरह और भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ये 3 कंडीशन के उसके अंदर जो उसकी वो क्लोज़्ड हो या पार्शियली इनक्लोज़्ड हो, आने-जाने के लिमिटेड रास्ते हो, आमतौर पे एक ही होता है। और तीसरा, वहाँ पर आप मुसलसल ऑक्यूपेंसी या कंटीन्यूअस ऑक्यूपेंसी नहीं कर सकते, तो ऐसी किसी भी जगह को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जो आपकी अब ये जो कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज़ में रखते हैं। नंबर 1, एक होती है जी आपकी परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, और दूसरी होती है नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। अब चूंकि ये हमारा जो सीरीज है, इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल के नेक्स्ट सेक्शन में, चूंकि बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इन डिटेल पूरे टॉपिक को ना कन्फाइंड स्पेस के वहाँ कवर करेंगे। तो अब इसको ब्रीफली जी, नॉन परमिट परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस क्या होती है जी, ये आपकी मोस्ट डेंजरस वन होती है, इससे बेसिकली यही खतरनाक कन्फाइंड स्पेस होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट जो है कहीं किसी जगह पर पाया जाएगा, तो उस कन्फाइंड स्पेस को हम क्या कहेंगे, परमिट रिक्वायर्ड। क्या है जी वो, कहता है जी सी एस विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। नंबर 1, contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere, toxic gases, flammable vapors और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। नंबर 1 जी क्या है जी, कोई भी ऐसी जगह जहां पर या तो टॉक्सिक गैसें या खतरनाक मादे जो आपकी जान ले सकते हैं, या इंतहाई फ्लेमेबल जहाँ कोई धमाका या आग लग सकती है, और उसके चांसेस वो मादे मौजूद हों, या ऐसे हालात मौजूद हों कि आप जब काम कर रहे हैं तो उस दौरान ये हालात पैदा हो सकते हैं, तो ऐसी किसी भी जगह को फिर हम क्या कहते हैं, परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। देन जी contains a material that has a potential for engulfment or engulfing the entrant। या फिर वहां पर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर इस चीज का खतरा है कि कोई मादा या मटेरियल जो है, जिस तरह पानी या फ्लडिंग हो सकती है, आप उसके अंदर डूब जाएंगे, या रेत है, मट्टी है, तो वो आ जाएगी और आपको अंदर दबा देगी, इनगल्फ कर देगी। तो ऐसी जगह को भी आप फिर वो भी क्या होगी, परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस होगी। या फिर कहता है हैज एन इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन दैट कुड कॉज एन एंटर टू बिकम ट्रैप्ड और एस्फाइजिएटेड। या फिर ये कोई ऐसी जगह है
जहाँ पर या तो कोई ऐसे मादे निकल सकते हैं या मौजूद हैं जो आपकी ऑक्सीजन जो होती है उसको कंज्यूम कर जाएँ, या कोई ऐसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आप वहाँ ट्रैप हो जाएँगे और हो सकता है आपकी जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको शदीद नुकसान हो जाए। तो ऐसी की कोई भी जगह होगी तो उसके लिए भी परमिट रिक्वायर्ड होता है। Then it contains any other recognized serious safety or health issue, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, नहीं जी, या फिर वहाँ पर कोई आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है या ऐसा इक्विपमेंट मशीनरी लगा हुआ है जो एक्सट्रीमली डेंजरस है आपके लिए, कोई चीज़ गिर सकती है, आप क्रश हो जाएँगे उसके अंदर। तो ऐसी अगर हैजर्ड मौजूद है तब भी आपको ऐसी कन्फाइंड स्पेस के लिए क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा और ऐसी तमाम जगहों को हम परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। नहीं जी, अब नॉन परमिट क्या होती है उसको भी देखते हैं। तो अब ऐसी कोई भी जगह जो कि कन्फाइंड स्पेस की डेफिनिशन तो पूरा करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आने-जाने के रास्ते महदूद हैं। नंबर 2, वहाँ इतनी जगह मौजूद है कि वहाँ पर आप काम कर सकते हैं बैठ के, खड़े होके, और तीसरी, वहाँ आप मुसलसल नहीं रह सकते, तो वो कन्फाइंड स्पेस तो कहलाती है। लेकिन अगर ऊपर वाले जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन वहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर हो सकता है ऐसी जो कन्फाइंड स्पेस है वहाँ परमिट की रिक्वायरमेंट आपको ना हो। मसलन आपकी जो आप सीलिंग करते हैं, उसके ऊपर जो जगह होती है वहाँ पर आपकी कुछ यूटिलिटीज़ की केबल्स वगैरह गुज़र रही होती हैं, तो उनकी रिपेयर वगैरह करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। इस तरह आपके घर वगैरह के अंदर या बिल्डिंग के नीचे आपने गोदाम, बेसमेंट बनाई होती है, जहाँ पर आपकी कुछ सर्विसेज़ इंस्टॉल होती हैं, इस तरह यूटिलिटीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइपलाइन्स होती हैं, या इलेक्ट्रिकल वगैरह की, तो वहाँ आप मेंटेनेंस वगैरह के लिए जाते हैं। तो वहाँ सफिशिएंट खुली जगह होती है, कोई खतरा मौजूद नहीं होता। ठीक है? इसी तरह आप किसी स्टोरेज एरिया के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है लेकिन कोई खतरनाक चीज़ नहीं पड़ी उस तरह से। तो ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे आपको परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन ये कहलाती कन्फाइंड स्पेसेस। ले जी, अब हम देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री किसे कहते हैं बेसिकली। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस टू परफॉर्म वर्क, मेंटेनेंस और रिपेयर्स वंस ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस आर इन प्लेस, और एक्शन ऑफ द एंट्रिंग uh, of entering a confined space to perform work after confined space entry permit is implemented. अब जो कन्फाइंड स्पेस हमने डिफाइन कर ली, तो ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ पर परमिट रिक्वायर्ड होता है, अगर आपने काम करने जाना है तो वहाँ पर फिर आपने परमिट लेना है। तो परमिट जब आपको मिल जाता है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, मेक श्योर करना है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। उसके बाद जो टीम का अंदर जाके काम करना होता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अब ये कहाँ-कहाँ होता है जी? टैंक्स वगैरह में आप जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज टैंक हो सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, कोई माइनर मेंटेनेंस वगैरह करनी है। बड़े-बड़े पाइपलाइन्स होती हैं, तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। वेसल्स हो सकती हैं, मैनहोल्स हो सकते हैं, उनके अंदर काम करने करने बॉयलर वगैरह हैं जी आपके। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जगह होती हैं, वो सारी कन्फाइंड स्पेस होती हैं। जब आप उनके अंदर काम करने जाते हैं, अपनी सेफ्टी के तमाम प्रोटोकॉल जो रिक्वायर्ड होते हैं, परमिट वगैरह, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद तो इस अमल को आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री कहते हैं। ले जी। अब कॉम्पिटेंट पर्सन डिफाइन करते हैं क्या होता है जी? इंडिविजुअल हैविंग थॉरो ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल विद रिस्क परसेप्शन। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास अपने काम से मुतल्लिका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नॉलेज मौजूद है, वो सर्टिफाइड है, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो काम कर सके, यानी फिजिकल और मेंटल। देन उसके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग मौजूद है उस काम से मुतल्लिका, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है, यानी कि वो जानता है कि इस काम से कौन से खतरात आ सकते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो ऐसे बंदे को, साथ में उसकी रिस्क परसेप्शन भी स्ट्रांग है, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। अब रिस्क परसेप्शन क्या होती है? रिस्क परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल रिस्क, लेवरेजिंग लेवल्स बाय द लेवरेजिंग योर सेंसेस। अब रिस्क परसेप्शन की ये सलाहियत, ये नेचुरल होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये क्या है जी? हमारे पास जी, हर इंसान के पास जो सेंसेस होती हैं, देखने की, सुनने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की और टच करने की, इनको यूज़ करते हुए इंसान जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जो ब्रेन को देता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। उसके बाद आपको एक असेसमेंट देता है, आपको जिसको आप छठी सेंस, सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। आपको एक अंदाज़ा देता है, बताता है यार इस जगह पर आपको इन कंडीशंस में क्या खतरात हैं और किस लेवल के खतरात हैं। तो इस सेंस को हम रिस्क परसेप्शन कहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये हर पर्सन की दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ होगी, और ये एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ-साथ जैसे इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको अपने काम की फ़ैमिलियरिटी और उसके हैज़र्ड्स की जो है अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ जो उसकी रिस्क परसेप्शन की जो सेंस है वो यूज़ कर रहा होता है ब्रेन, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हम देख के, सुन के, टच करके हासिल करते हैं, उसको अच्छा इंटरप्रेट करके आपको बताता है यहाँ पर आपको कितना खतरा है। इस सेंस को हम रिस्क परसेप्शन कहते हैं। ये जिस वर्कर की अच्छी होती है, वो अच्छे तरीके से अपनी जो सेफ्टी है उसे इंश्योर कर सकता है। अब जो रिस्क परसेप्शन का प्रोसेस होता है, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1, इसमें अवेयरनेस होती है, जिस जो अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप हैज़र्ड को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो 5 सेंसेस यूज़ करके।
देन जी इसके अंदर आपकी असेसमेंट होती है, जब वो आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो वो जो इन्फॉर्मेशन मौजूदा कंडीशन होती है उसकी आपके ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपका ब्रेन आपको बताता है कि किस लेवल का खतरा है। उस खतरे को देखते हुए फिर आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि इस खतरे के क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं और आपने उससे कैसे बचना है। इसको आप रिस्क परसेप्शन कहते हैं। ले जी, अब लास्ट टॉपिक है जी महाराज का कि एचएससी कंप्लायंस क्या होता है जी? कंप्लायंस क्या होता है? एडहेरेंस टू लॉज़, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, कंपनी पॉलिसीज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ले जी, अब कंप्लायंस हम किसे कहते हैं? कंप्लायंस हम इसे कहते हैं कि जनाब हमारी ऑर्गनाइज़ेशन के ऊपर जो कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो सोशल ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो हमने स्टैंडर्ड फ़ॉलो किया हुआ है उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी कंपनी के अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पूरा करना और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंप्लायंस कहते हैं। अब रेगुलेशंस क्या होती हैं जी? अब रेगुलेशंस बेसिकली क्या है जी? आपकी जो कानून साज़ी होती है आपकी एचएससी से मुतल्लिका उस कानून साज़ी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो है कुछ बॉडीज़ बनाती है। उन बॉडीज़ को रेगुलेटरी बॉडीज़ कहते हैं और वो बॉडीज़ आपके लिए फिर क्या करती हैं गाइडलाइंस देती हैं ताकि आपके वो जो कानूनी ज़िम्मेदारियाँ जो कि आपकी लेजिस्लेशन या एक्ट्स या कवानीन में मौजूद हैं, आप उनको पूरा कर सकें, उनको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। देन जी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपने अडॉप्ट किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ग्लोबल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ऑब्वियसली हम ग्लोबली आपका जो बिज़नेस होता है वो ग्लोबली होता है। तो अब क्लाइंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यार आप जब तक ये एबीसी स्टैंडर्ड को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हम बिज़नेस नहीं करेंगे आपके साथ। तो फिर आपने वो स्टैंडर्ड फ़ॉलो किए होते हैं, उनकी सर्टिफ़िकेशन ली होती है। तो अब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफ़िल करना ये कंप्लायंस कहलाता है। देन आपकी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, इंटरनल रूल्स वगैरह होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, प्रोसीजर बनाए होते हैं, उनको फ़ॉलो करना भी कंप्लायंस कहलाता है। कंप्लायंस क्यों करते हैं जी? नंबर 1 ये आपकी लीगल ज़िम्मेदारी है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से जब आप एचएससी की कंप्लायंस करते हैं, तो आपकी एचएससी इम्प्रूव होती है, आपके एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो जाते हैं। आपके वर्कर्स वगैरह सेफ हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। आपके मुख्तलिफ किस्म की जो कॉस्ट हो सकती है इंसिडेंट वगैरह की वजह से या फाइन्स वगैरह की वजह से वो बच जाती हैं और साथ-साथ आपका जो सिस्टम है वक़्त के साथ-साथ वो इम्प्रूव करता रहता है। नहीं जी, हमने टॉपिक कवर किया जी, कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आता है जी आपका परमिट देखा हमने। परमिट क्या होता है जी? रिटन परमिशन होती है या ऑथराइज़ेशन होती है कोई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए सेफ मैनर में। लॉटो की जी हमने देखा। लॉकआउट, टैग आउट बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि हमारे एनर्जी सोर्सेज़ हो सकते हैं डेंजरस जो काम के दौरान अगर एक्सीडेंटली रिलीज़ हो जाए, हमारा नुकसान कर सकते हैं, तो उन्हें सेफली कंट्रोल करने का तरीका होता है, प्रोसीजर है। देन जी कन्फाइंड स्पेस कोई भी ऐसी जगह जहाँ आने-जाने के रास्ते कम होते हैं, वहाँ पर मुसलसल रहा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी जगह होती है कि वहाँ पर काम किया जा सके, तो ऐसी जगह को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करके अंदर जाने के अमल को कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के अमल को हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री कहते हैं। ऐसा वर्कर या इंडिविजुअल जिसके पास अपने काम से मुतल्लिका नॉलेज है, एबिलिटी है करने की और ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है और अच्छी रिस्क परसेप्शन है, तो उसको हम कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। एचएससी कंप्लायंस हम जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, या हमारी कंपनी की जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फुलफ़िल करना, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस कहते हैं। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आपके देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। कोई सजेशन या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, काइंडली शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। तो जी अगली वीडियो तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।